में रहने वाले अमित को किताबों से बहुत लगाव था। स्कूल के बाद वो किताबों में ही डूबा रहता था और जो भी उसे अच्छा लगता वो अपनी एक नोटबुक में लिख लेता था। इसलिए उसके कान के ऊपर हमेशा एक छोटी पेंसिल रहती थी। हर संडे वो लाइब्रेरी से नई किताबें ले आता था। एक दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त उसने देखा कि उसकी पेंसिल गिर गई है। लाइब्रेरी में हर तरह के स्कूल का सामान सेल पे था। अमित ने वहां से एक पेंसिल उठाई और खरीद के घर ले आया। रात को वो फलों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। कुछ लिखने के बाद उसने यूं ही मजे में कुछ अंगूर अपने नोटबुक में बना दिए। पर अगले पल जो हुआ वो देख के अमित हैरान रह गया। उसके आंखों के सामने वो चित्र असली अंगूरों में बदल गया। अमित ने पहले छूके और फिर एक अंगूर खा के देखा। एकदम असली स्वाद। अमित अब अलग अलग चीजों के चित्र बनाने लगा। टोपी, छड़ी, थाली और हर चित्र असली चीज में बदलने लगा। अमित को बहुत मजा आया और उसने पेंसिल को ध्यान से अपने पेंसिल बॉक्स में रख दिया। अमित जादुई पेंसिल को स्कूल तो ले जाता था पर सबके सामने कभी भी उससे चित्र नहीं बनाता था। एक दिन टीचर ने सबको एक बॉल बनाने को कहा। अमित ने गलती से अपनी जादुई पेंसिल से चित्र बना दिया। बनाते ही बॉल जोरों से उछल के जमीन पे गिर गई। अमित ने जल्दी से बॉल को छुपा लिया पर उसके दोस्त मनोज ने सब देख लिया था। लंच के समय मनोज और अमित स्कूल कैंटीन के लाइन में खड़े हुए थे। खाना खरीदने के बाद अमित ने जब पैसे निकाले तो देखा कि उसके पास 10 रुपए कम थे। अमित खाना लौटाने ही वाला था कि तभी मनोज ने फुसफुसा के कहा, अमित, अपने जादुई पेंसिल से रुपए बना लो। अमित ने हैरानी से मनोज की तरफ देखा। तुम्हें जादुई पेंसिल के बारे में कैसे पता चला? जब तुमने उससे बॉल बनाया, मनोज ने हंस के कहा। अमित ने इधर उधर देखा और फिर अपने नोटबुक में 10 रुपए का एक नोट बना लिया। हर बार की तरह नोट असली बन गया। अमित ने उस पैसे से खाना खरीद लिया। पर अब ये रोज की आदत बन गई। अपने पैसे खर्च करने के बदले वो रोज जादुई पेंसिल से पैसे बना के खाना खरीदने लगा। मनोज ने एक बार उसे सावधान भी किया। दोस्त, मैंने तो सिर्फ एक दिन की सलाह दी थी, तुम्हें रोज रोज ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अमित ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन कैंटीन में काम करने वाले एक आदमी ने अमित को पैसे बनाते हुए देख लिया। अगले दिन उस आदमी ने अमित से कहा, क्यों अमित, खूब पैसे बना रहे हो अपने पेंसिल से? लाओ इधर दो मुझे अपना पेंसिल। ये कह के उसने जबरदस्ती पेंसिल छीन लिया। पर ये क्या, सिर्फ अमित के हाथों से ही जादुई पेंसिल अपना जादू दिखाती थी। उस आदमी के बनाए हुए चित्र से कोई जादू नहीं हुआ। अब उसने अमित से बोला, चलो मुझे 10,000 रुपए बना के दो इसी वक्त, वरना मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा। अमित ने डर के मारे रोते रोते उसे पैसे बना के दे दिए। आदमी सारा पैसा लेके गायब हो गया। अमित जानता था कि वो उस पैसे से जरूर कुछ खराब काम ही करेगा। अगले दिन उसने 50,000 रुपए मांगे। पैसे देने के बाद बहुत साहस करके अमित पुलिस थाने पहुंचा और बोला, इंस्पेक्टर जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर आपको उस बुरे आदमी को पकड़ना ही होगा। सारी कहानी सुन के इंस्पेक्टर ने सोचा, इतने पैसों से वो जरूर सोने की दुकान ही गया होगा। इंस्पेक्टर भेष बदल के शहर के सबसे बड़े सोने की दुकान पे पहुंचा और दुकान में आते हर आदमी पे ध्यान रखने लगा। कुछ ही देर में इधर उधर देखते हुए कैंटीन का आदमी दुकान आया। उसने अपने 50,000 रुपयों से सोना खरीदा।
पर जैसे ही उसने पैसे निकाले, इंस्पेक्टर ने जोरों से उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों भाई, अमित के बनाए हुए पैसों से खूब ऐश कर रहे हो? आदमी ने मना करने की कोशिश की। मैं किसी अमित को नहीं जानता। आप कैसे कह सकते हैं कि पैसे किसी अमित के हैं? इतने में बगल में अमित आ खड़ा हुआ। वो भी पास में ही छुपा हुआ था। मुझे पता है कि ये मेरे पैसे हैं। दूसरी बार जब तुमने पैसे मांगे, मैंने छुप के उसमें एक छोटा सा निशान बना दिया था। इंस्पेक्टर ने आदमी को गिरफ्तार कर लिया, पर अमित से बोला, अमित, इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर तुमने भी गलत काम किया है और अब अगर किया तो तुम भी मुसीबत में पड़ोगे। अमित ने सर हिलाते हुए बोला, नहीं इंस्पेक्टर जी, मैंने अपना सबक बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब से मैं अपनी जादुई पेंसिल को किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा।